बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेडागोजिकल सॉल्यूशंस विद ताहिर अब्बास के साथ मैं हूं ताहिर अब्बास। आज मैं आपके लिए एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेलुएशन के टॉपिक पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं वो लेकर आया हूं, जिनसे बहुत अच्छे अच्छे MCQs बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी दे दें इस सिलसिले में। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो पहला वन लाइनर है, वो है कि टू इंश्योर इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर नीड्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। क्या होना चाहिए कि टीचिंग एंड लर्निंग जो प्रोसेस है वो उस वक्त तक इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन ना ले ले। मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो होती है वही किसी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाती है। उसके बगैर जो होता है वो कोई प्रोसेस इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। दूसरा वन लाइनर है कि टीचर में यूज़ सर्टन टीचिंग मेथड्स इन अकॉर्डेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, टीचर मेथड्स अप्लाई करता है वो किसके लिहाज से करता है? बच्चों की परफॉर्मेंस के लिहाज से। अगर बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो एक जो होता है वो मेथड उसमें ठीक नहीं है तो टीचर फिर क्या करता है? दूसरा मेथड यूज़ करता है। तो जो होती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, उसकी बेस पे टीचर जो है वो अपने मेथड्स अप्लाई करते हैं। एक अगर कामयाब नहीं हुआ तो दूसरा मेथड अप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है कि मेजरमेंट इज़ अ बेसिक टूल फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अगर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो उसको असेस करना हो तो उसका जो बेसिक सबसे बुनियादी जो सबसे पहले आता है वो क्या है? उस टूल को कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवेलुएशन इज़ द हाईएस्ट लेवल टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो तकरीबन जो है हर एक को पता है कि हाईएस्ट लेवल जो होती है वो है एवेलुएशन। अब हमने देखना है कि इसका करेक्ट ऑर्डर जो है वो क्या है। इसके अंदर जो चीज़ें फॉल करती हैं असेसमेंट एंड एवेलुएशन के अंदर, सबसे पहले जो बेसिक टूल है वो है मेजरमेंट। दूसरे नंबर पे क्या है? टेस्टिंग के बाद क्या आती है? असेसमेंट। और सबसे ब्रॉडर टर्म जो है वो एवेलुएशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि द टर्म मेजरमेंट इज़ यूज टू डिटरमिन द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। देखिए, मेजरमेंट जो होती है वो हमें क्या बताती है? किसी भी ऑब्जेक्ट्स की डायमेंशंस और उसके एट्रीब्यूट्स बताती है। डायमेंशंस मीन ये जो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको आप कह रहे हैं, जैसे लेंथ के बारे में बताना, विड्थ के बारे में बताना, हाइट के बारे में बताना। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमेशा क्या होती हैं? न्यूमेरिकल्स ही होती हैं। तो अददी गिनती की सूरत में हमें ये बताती है। उसके बाद इन एजुकेशनल प्रोसेस मेजरमेंट refers to numerical description of a student's performance towards a predetermined goal। मतलब याद रखें कि गोल जो है वो हमारा क्या होता है? मेजरमेंट में गोल हमारा पहले से ही डिटरमिंड होता है। हमें अपने गोल का पता होता है कि हमने किस चीज़ की मेजर करनी है। और मेजरमेंट जो होती है वो क्या करती है? हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देती है। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 10, 20, 15 इस तरह की वैल्यू हमें हमेशा मेजरमेंट से मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि मेजरमेंट डज नॉट इंक्लूड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू। याद रख लें कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? अच्छा, बुरा, गुड, एक्सीलेंट। तो मेजरमेंट जो होती है इसके अंदर ये वाले एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो नहीं होते। यहाँ पे आपको जो भी आंसर मिलता है वो आपको डिजिट्स में मिलता है। मैथमेटिकली जो है वो आपको उसका आंसर जो है वो मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? अ टेस्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर टू इंश्योर पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक। क्या होता है जी? टेस्ट क्या है? टेस्ट एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, ठीक है, जो क्या बताता है अगर आपने कुछ ख़ास किस्म की खसूसियात, कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनकी आपने मेजर करनी हो तो आप क्या यूज़ करते हैं? टेस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि assessment is a process by which information is obtained relative to some known goals or objectives। assessment क्या है? ऐसा process होता है जिसमें
कोई आपने पहले जो है वो पढ़ा दिए होते हैं, गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपको पता होता है, आपने नॉर्मली बच्चों को पढ़ा दिए होते हैं। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उनमें से बच्चों को असेस करते हैं, उनमें से बच्चों का चेक करते हैं, इम्तिहान लेते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। तो असेसमेंट आल्सो इंक्लूड्स टेस्टिंग। असेसमेंट के अंदर जो होता है, टेस्ट जो होता है वो भी असेसमेंट के अंदर शामिल होते हैं। मतलब असेसमेंट जो है वो क्या है, ब्रॉडर टर्म है, और टेस्टिंग जो है वो पहले ही आप ऊपर तरतीब में दे चुके हैं कि टेस्ट पहले आते हैं। तो असेसमेंट इंक्लूड्स टेस्टिंग, टेस्ट जो है वो असेसमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म असेसमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडीर विच मीन्स टू सेट असाइड। मतलब ये एमसीक्यू आ सकता है कि असेसमेंट जो है वो किस ज़बान की टर्म है। तो ये लैटिन जो है वो वर्ड उससे जो है ये ड्राइव किया गया है, एसिडीर, विच मीन, जिसका मतलब है सिट असाइड। सिट असाइड मतलब साइड पे बैठना, पास बैठना। असेसमेंट इज़ कंसर्न विद चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। असेसमेंट जो होता है इसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ होता है, बच्चों की प्रोग्रेस और उनकी अचीवमेंट। असेसमेंट इज़ ऑल अबाउट द प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये एमसीक्यू जो है वो अच्छी तरह से ज़हन में रख लीजिएगा। उसके बाद है असेसमेंट का सेंट्रल आइडिया क्या होता है कि वैल्यू, आपने किसी चीज़ की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। ठीक है जी। अब देखें, इवैल्यूएशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ all available information in order to form a valid judgment about students learning and effectiveness of an educational program। जब आपने किसी प्रोग्राम के बारे में कोई जजमेंट करनी हो, उसकी इफ़ेक्टिवनेस का पता लगाना हो, तो वो प्रोसेस कौन सा होता है, इवैल्यूएशन के ज़रिए ही आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि इवैल्यूएशन इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। अब देखें, इवैल्यूएशन जो होती है उसके अंदर बच्चे की हर तरह का काम, क्वालिटेटिव भी, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप अपने जैसे बहुत अच्छा, एक्सीलेंट वर्क, तो इस तरह की जो है ना वो की बेस पे आप बच्चे को जो है वो उसको इवैल्यूएट करते हैं। और जो क्वांटिटेटिव होता है वो मैथमेटिकली आप नंबर देकर, ठीक है ना, मार्क्स देकर आप बच्चे को अगर इवैल्यूएट करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कैरल टॉमलिंसन, असेसमेंट इज़ टुडेज मीन ऑफ मॉडिफाइंग टुमारोज इंस्ट्रक्शन। कैरल टॉमलिंसन जो है उसके मुताबिक असेसमेंट क्या है, ये आज का वो तरीका है जिसके ज़रिए कल आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई करेंगे, उसके अंदर तरमीम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है ना कि टेस्ट के बाद टीचर को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे किस लेवल पे हैं, फिर वो अपनी अगले दिन वो अपनी जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो उसको मॉडिफाई करता है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैं किस लेवल से स्टार्ट करूं, बच्चों को क्या चीज़ कल समझ आई थी, कल नहीं आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय असेसमेंट। याद रख लें कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो होता है उसका पता ही कैसे चलता है, असेसमेंट से चलता है। तो ये असेसमेंट से मुतासिर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, ये हमारा जो होता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद है कि इफ़ ऑब्जेक्टिव्स आर डेस्टिनेशन, इंस्ट्रक्शन इज़ अ पाथ, देन असेसमेंट इज़ अ टूल टू कीप द एफर्ट्स ऑन राइट ट्रैक। क्या है कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपका गोल हो, आपका मकसद हो, ठीक है जी, वो आपने पहले सेट कर लिया अपना मकसद। अब इंस्ट्रक्शन इज़ अ पाथ, जो आप पढ़ाते हैं वो रास्ता है जो आपको मंजिल की तरफ लेकर जाता है। तो फिर क्या है, असेसमेंट फिर क्या है, ये एक ऐसा टूल है जो आपकी एफर्ट्स को राइट ट्रैक पे रखता है, जो आपको डी ट्रैक नहीं होने देता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि असेसमेंट should aim at facilitating students learning and to improve quality of instruction। असेसमेंट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इसकी बेस पे टीचर जो है वो बच्चों के ऊपर सख्ती करे, बच्चों को मारे, बल्कि क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए असेसमेंट का
कि दो इसके जो हैं वो मकसद है, एक बच्चे की लर्निंग को फैसिलिटेट करना और दूसरा क्या होता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग को उसको इम्प्रूव करना। तो ये MCQs में आ सकता है, दोनों जो हैं वो ऑप्शन जो हैं वो याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि असेसमेंट इज़ जनरली डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। पहली कौन सी है असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरी कौन सी होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और तीसरी है असेसमेंट एज लर्निंग। तो तीनों को आपने अच्छी तरह से देख लेना है, 3 कैटेगरीज में फॉल करती है। अब पहली है असेसमेंट फॉर लर्निंग अकर्स Assessment for learning occurs when teachers use inferences about students' progress to inform their teacher। अब ये क्या होते हैं कि टीचर्स जो होते हैं बच्चों के काम को या बच्चों को चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो फिर अपनी टीचिंग जो होती है उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद दूसरी जो असेसमेंट है वो क्या है कि इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग अकर्स व्हेन टीचर्स use evidence of students learning to make their judgment on students achievement against goals and standards। अब क्या करते हैं टीचर बच्चों का काम जो है वो चेक करके फिर अपनी जजमेंट जो होती हैं वो देते हैं, अपनी राय देते हैं, मतलब ग्रेड्स वगैरह दे देते हैं। ठीक है। तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है इसमें क्या करते हैं इसको टीचर जो है वो पहले चेक करके फिर उसके मुताबिक जो है वो बच्चों का मतलब बिफोर हैंड नॉलेज जो है वो लेके उसके बाद टीचर्स जो हैं वो आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। अब तीसरी कौन सी है असेसमेंट एज लर्निंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस टू इन्फॉर्म देयर फ्यूचर लर्निंग गोल्स। अब इसमें क्या करते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो फ्यूचर लर्निंग होती है आने वाले वक्तों की लर्निंग होती है उसको चेक करते हैं कि वो आगे मैं इसके बारे में मैंने क्वेश्चन ऐड किया है वो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि अपनी फ्यूचर लर्निंग को जो है वो स्टेबलाइज करते हैं इसके ज़रिए असेसमेंट एज लर्निंग के ज़रिए। अब देखें अब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन सी होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और ये कैसे कब होती है स्टार्ट में होती है जैसे कि मैंने असेसमेंट फॉर लर्निंग शुरू में बताया। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज सुमेटिव असेसमेंट। ये कहाँ पे होती है एंड पे होती है। आपको पता है कि सुमेटिव असेसमेंट एंड पे होती है, ये नीचे क्वेश्चन भी सुमेटिव असेसमेंट इज डन एट दी एंड। उसके बाद है जी सुमेटिव असेसमेंट इज़ यूज टू असाइन ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स। ये बच्चों को ग्रेड्स और जो होती हैं इस तरह के मार्क्स वगैरह देने के लिए कौन सी जो होती है असेसमेंट यूज़ होती है उसको कहते हैं सुमेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि असेसमेंट एज लर्निंग इज़ यूज टू डेवलप एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स मेटा कॉग्निटिव स्किल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटा कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती है? मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? आपकी कंप्रीहेंशन, आपकी समझ, मतलब जितना आपको पढ़ाया है आपकी समझ से हटकर आपके लेवल से थोड़ा सा आगे जाके जो है, तो ये असेसमेंट एज लर्निंग वो हेल्प करती है स्टूडेंट्स की कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने सीखा है, उससे हटकर जो है उससे थोड़ा सा आगे अगला कंसेप्ट जो है उस तक बच्चों को पहुंचने में बच्चों की मदद करती है ये असेसमेंट एज लर्निंग। अच्छा, कौन सी असेसमेंट है जो बच्चों की लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने में मदद करती है? तो वो असेसमेंट एज लर्निंग है। ये याद रख लीजिएगा, असेसमेंट एज लर्निंग इज़ हेल्पफुल टू मेक स्टूडेंट्स लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। तो लर्निंग जो है ये क्या है? कम्प्लेक्स प्रोसेस है। कल भी इसके बारे में वो जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग में भी इसके बारे में जो मैंने वीडियो शेयर की थी उसमें हमने बताया था कि उसके अंदर हमारी तीनों किस्म की जो थी ना वो डोमेन्स वो इन्वॉल्व होती हैं। तो लर्निंग जो है ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस तरह की क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करने वाले जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये लर्निंग इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। असेसमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। असेसमेंट का हमेशा कोई ना कोई गोल होता है, ठीक है, गोल के बगैर असेसमेंट नहीं होती, तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। असेसमेंट शुड बी फॉर्मेटिव। जी, ये क्वेश्चन भी जो है वो आ चुका है। असेसमेंट कैसी होनी चाहिए? हम नॉर्मली समझते हैं कि असेसमेंट जो है वो
फॉर्मेटिव होनी चाहिए, डायग्नोस्टिक होनी चाहिए, इस तरह की। तो असेसमेंट फॉर्मेटिव होनी चाहिए। टीचर को पहले से ही पता होना चाहिए कि बच्चे जो हैं कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, किस जगह पे जो है वो बच्चों की वो ज़रूरियात कहाँ हैं, तो बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट से ही टीचर को पता चलता है ना कि मैं आगे कैसे बच्चे को पढ़ाऊँ। उसके बाद इन असेसमेंट अ लर्नर इज़ इन्फॉर्म्ड हाउ वेल और हाउ बैडली ही हैज़ परफॉर्म्ड। असेसमेंट के ज़रिए तो बच्चे को पता चलता है कि उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है या कितना बुरा परफॉर्म किया है। तो बच्चे की परफॉर्मेंस का पता बच्चे को किस से चलता है, असेसमेंट से पता चलता है। अच्छा, उसके बाद है लर्निंग इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग्स विदाउट असेसमेंट। अगर असेसमेंट नहीं है तो कोई लर्निंग नहीं है, सिंपल सी बात। असेसमेंट नहीं है तो कोई लर्निंग नहीं है। उसके बाद एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्या हैं, ये क्वेश्चन, एग्ज़ाम जो हैं वो टेस्ट हैं, वो मेजरमेंट्स हैं, असेसमेंट्स हैं या इवैल्यूएशन। तो एग्जामिनेशंस जो हैं वो क्या हैं, दे आर असेसमेंट्स। ठीक है जी। उसके बाद इवैल्यूएशन इज़ डन टू फाइंड आउट द वैल्यू और वर्थ ऑफ अ प्रोग्राम। तो किसी भी प्रोग्राम की वैल्यू वर्थ जो है वो फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है उसको इवैल्यूएशन कहते हैं। अच्छा, टेस्ट जो होते हैं, जैसे हमने पीछे किया कि जो मेजरमेंट होती है उसमें क्या होती है, आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो टेस्ट क्या मेजर करते हैं, वो स्टूडेंट्स का बिहेवियर, ठीक है, कि बच्चे का बिहेवियर किसी चीज़ के बारे में कैसा है, किसी टॉपिक के बारे में कैसा है, किसी सब्जेक्ट के बारे में कैसा है। तो बच्चे का बिहेवियर जो होता है वो अगर फाइंड आउट करना हो तो टेस्ट जो है उसके लिए टूल है। तो मेजरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इवैल्यूएशन। याद रख लें, इवैल्यूएशन के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि इवैल्यूएशन जो होता है वो होता ही न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो इवैल्यूएशन के लिए मेजरमेंट जो होती है वो ज़रूरी है। मेजरमेंट से ही हमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो मिलती है। उसके बाद है जी, अ टेस्ट इंटेंड्स टू इस्टेब्लिश क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ समथिंग बिफोर इट्स वाइड स्प्रेड। कि इससे पहले कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा उसको जो है ना वाइड स्प्रेड कर दिया, बहुत ज़्यादा फैला दिया जाए, बहुत जगहों पे या हर जगह पे लागू किया जाए, तो उससे पहले जो होता है ना उसका टेस्ट होना वो ज़रूरी है। तो टेस्ट से क्या चलता है, किसी चीज़ की क्वालिटी का भी पता चलता है, उसकी परफॉर्मेंस का भी, और उसकी रिलायबिलिटी का भी पता चलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप खुद भी चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि जब मैं सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक सेंड कर लूँगा तो आपको किसी गाइड बुक की, किसी भी हेल्पिंग बुक की ज़रूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला ये 100% आपका पेपर जो है ये मेरे नोट्स में से आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।